गाइस हम आ गए 9B एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म। अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म मतलब ऑडिट एंगेजमेंट जो होती है ना, मतलब कौन सी engagement? जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर जो क्लाइंट के साथ एक डीलिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं। समझा क्या ब्रो? तो उसके टर्म्स क्या होनी चाहिए, उसके अग्रीमेंट मतलब टर्म्स पे अग्री करेंगे ये लोग, तो क्या होनी चाहिए वो लिखा है। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अग्री करना चाहिए टर्म्स ऑफ ऑडिट एग्रीमेंट विद मैनेजमेंट। मतलब जो ऑडिटर ने प्रिपेयर किया है वो मैनेजमेंट से बनवा लेने का। समझा क्या? अग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट, जो टर्म्स है ना ऑडिट एंगेजमेंट की, वो मैनेजमेंट से बनवा लेने की, या उसके ऊपर का कोई बैठा हो उससे। समझा क्या? गवर्नेंस मतलब ऊपर का, उससे बनवा लेने, अग्री करवा देने का, हाँ बोल देने का, हाँ बोलवाने का उधर से कि हाँ बराबर ऑडिट करोगे तुम, या कुछ जो भी है कॉन्ट्रैक्ट वाइज ऐसा। The agreed terms of the audit engagement shall be recorded in an audit engagement letter। जो टर्म जो भी डिस्कस किया, जितना भी पैसा रावन देवन लेवन जो भी, वो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में लिख देने का। समझा गया? और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट, या कोई अलग डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो वो भी चलेगा प्रो। समझा गया ब्रो? तो agreed terms of the audit engagement shall be recorded, वो रिकॉर्डेड होनी चाहिए ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में, और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट में। समझा क्या? और अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट में। समझा क्या ब्रो? तो तो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो ऑडिटर ने क्लाइंट को सेंड किया है ना ब्रो, तो ऑडिट एंगेजमेंट इज सेंड बाय द, मतलब जो एंगेजमेंट लेटर होता है ना ब्रो, वो क्या करने का, ऑडिटर को क्लाइंट को भेजने का। हिस्सा लिखा है इधर। समझा क्या? इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट टू इशू एन एंगेजमेंट लेटर। दोनों के हक की बात है कि एंगेजमेंट लेटर इशू कर देगा ऑडिटर को और क्लाइंट को, सो दैट तक मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे ब्रो, कोई आवन जावन लेवन देवन कोई ना रहे कि हाँ अभी मैंने तो ऐसा बोला था, तूने ऐसा सुना नहीं, मैं क्या करूँ, क्या होगा, नहीं भांग घोषणा, कुछ होना ही नहीं चाहिए ब्रो। इसीलिए ब्रो क्या कर देना चाहिए, एंगेजमेंट लेटर बना देना चाहिए। समझा क्या? तो क्लाइंट को भेज देना चाहिए ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्या लिखा है, मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब ग्रेट एक्सटेंट तक कम हो जाएंगी मिसअंडरस्टैंडिंग। सच अ लेटर इंक्लूड, ऐसे लेटर में क्या होना चाहिए ब्रो, ऑब्जेक्टिव क्या पाना चाहता है ये ऑडिट, ऑडिट क्या पाएगा इससे ऑडिट करके। समझा क्या ऑडिटर? और स्कोप ऑफ मतलब कहाँ तक जाएगा ये ऑडिट। समझा क्या ब्रो? ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई करेंगे प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एफआरएफ आइडेंटिफाई करेंगे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में। समझा गया? आइडेंटिफाई पता चलेगा कौन सा यूज कर रहे हो तुम। रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट्स द ऑडिटर विल इशू। रेफरेंस भी देने का ब्रो। समझा गया ब्रो? रेफरेंस, रेफरेंस देने का, एक्सपेक्टेड फॉर्म मतलब रिपोर्ट में रेफरेंस भी देने का कि किधर का कहाँ का लिखा है, along with a note, क्या नोट, that the final report may differ from what is initially expected। ऐसा इधर साइड में नोट देने का, इधर नोट करके, नोट करके ऐसे देगा वो ऑडिटर। क्यों देगा? कि हमने जो शुरुआत में जो सोचा था ना वैसा ऑडिट करके मिला नहीं है। शुरुआत में सोचा था कंपनी बहुत अच्छी रहेगी, पर पता चला इसमें तो बहुत गोलमाल है। ऐसा करके वो नोट लिखेगा ऐसा करके। समझ गया? यही लिखा है ये लाइन में। फिर क्या आता है, इफ द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट आर ऑलरेडी क्लियरली डिफाइंड बाय लॉ और रेगुलेशन। द टर्म्स जो ऑडिट एंगेजमेंट की ऑलरेडी डिफाइंड है लॉ और रेगुलेशन में, तो उसको रिटर्न एग्रीमेंट में नहीं डालने का। जो टर्म्स होती है ना ऑडिट में, कई बार लॉ और रेगुलेशन में डिफाइंड होती है, तो ऑडिटर को क्या करने का, रिकॉर्ड नहीं करने का, रिकॉर्ड नहीं करने का, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में रिकॉर्ड नहीं करने का हिस्सा बोल रहे हो। हाउएवर द ऑडिटर मस्ट डॉक्यूमेंट लॉ, हाँ पर ये जरूर डॉक्यूमेंट करने का कि
कौन सा लॉ और रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है इधर, और मैनेजमेंट समझ रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझा गया? ये जरूर डॉक्यूमेंट करने का कि कौन सा लॉ और रेगुलेशन इधर लग रहा है, और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, समझदार बन गया है, मैनेजमेंट बड़ा हो गया है अभी। ठीक है गाइस, ये था 9 का बी एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। आज के लिए इतना ही।